आइए आप सभी का मेरे YouTube चैनल @मैथ्स फॉर टॉपर में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 2025 द्वितीय पाली में पूछे हुए जितने भी सारे प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, हम उसे आज सुपर शॉर्ट में देखेंगे। एकदम चुटकी में जो है सो 1 नंबर सवाल को देखेंगे, एक दिन में 10 सवाल देखेंगे और अपने तैयारी को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हम आपको 2024 के प्रथम पाली का और 2023 के प्रथम पाली के सारे ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं यूट्यूब पे पूरे फ्री में। अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिए। और आइए आज के पहले क्वेश्चन से चलते हैं, समय न गंवाते हुए। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 0.49 के ऊपर बार हो, क्या हो, बार हो, तो उसके P/Q के रूप में कह रहा है आपको लिखने के लिए। क्या कह रहा है? P/Q के रूप में लिखने के लिए। तो आप बताइए बाबू, इसको P/Q के रूप में आप कैसे लिखेगा? आपको हम सिखाए थे, कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है, तो आप देखिए इसको लिखिएगा 4 और 9 और बार है ना, तो नीचे में लिखिएगा 100 और दोनों के ऊपर बार है उसको कर दीजिएगा माइनस। तो यह क्या हो जाएगा 4/9 यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कीजिए ऑप्शन कौन में दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन बी है। क्या है यह? ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए, बहुत सरल था। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अपरिमेय संख्या है? पहला आपको दिया हुआ है √49। क्या दिया हुआ है? और दूसरा क्या दिया हुआ है बाबू? √ कितना दिया हुआ है? 36। क्या दिया हुआ है? 36। फिर दिया हुआ है √27 और √16। आपसे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वही संख्या होता है ना बाबू, अभी तक आप नहीं जानते तो जान लीजिए। अपरिमेय संख्या वही संख्या है जिसके ऊपर में रूट लगा हो। क्या हो? रूट हो, रूट से बाहर नहीं निकला होगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। या पाई क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या होगा। या ई, यह क्या है? यह सब अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 49 को आप लिखिएगा तो क्या +-7, 36 को लिखिएगा +-6, √27 को आप क्या लिखिएगा 3√3 + में लिखिएगा इसको, ठीक है ना। और इसको लिखिएगा तो क्या +-4। तो यह ऐसी संख्या है जिसके अंदर ऊपर में क्या है? रूट लगा हुआ है। तो यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? सी है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन हमारी आज के लिए क्या है? कह रहा है बहुपद 10x - 25 का शून्यक है। क्या कह रहा है? 10x - 25 का शून्यक कह रहा है। क्या कह रहा है? शून्यक क्या है? 10x - 25 का शून्यक। जब भी आपसे शून्यक पूछ लेना तब कुछ नहीं करना है, बराबर में क्या करना है? 0 कर देना है। क्या करना है? बराबर में 0 करना है। अब देखिए आप इसमें से कॉमन लीजिए। क्या कॉमन ले सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 2 × x और या लिख सकते हैं 5 × 5 = 0। देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2x और माइनस के 5 इस साइड आ जाएगा 0 है। तो यह 5 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 2x - के 5 बराबर कितना? 0। तो x बराबर कितना? 5/2। इसका ऑप्शन क्या है? देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्या है? ऑप्शन ए आपका सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगर आप यहां तक हमारे वीडियो को देख चुके हैं और समझ चुके हैं, अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, धड़ाधड़ लाइक कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? देखिए 4 क्या कर रहा है? कह रहा है बहुपद 3x² + के 4x + के 10 का घात क्या होगा? घात क्या होगा? क्या कर रहा है? 3x²। क्या कर रहा है? 3x² प्लस के 8x + के 10 + के 8x + का 10 कह रहा है इसका घात क्या होगा? आपको हम घात निकालना सिखा चुके थे 2 लेक्चर, आप ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आप घात निकालना किस तरह से जानते हैं बाबू? कि जो है चर जो भी है ना, उसका सबसे ज्यादा जो पावर होगा ना वही उस बहुपद का घात होगा। तो देखिए इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात डायरेक्ट आप लिखिएगा 2। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन चेक कीजिए क्या है? ऑप्शन चेक कीजिए घात कितना है, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? देखिए 5 क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आपको कह रहा है चेक करने के लिए। आपको मालूम है द्विघात समीकरण कैसे चेक करते हैं? द्विघात समीकरण मतलब द्विघात, घात कितना? 2 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे होइएगा क्या है? रूट में है x। क्या है? 4√x है। तो रूट में जब ये होगा तो वह बहुपद ही नहीं होगा, तो खत्म। दूसरा वाला ऑप्शन में फिर रूट में आ गया, वो भी खत्म। तीसरा देखिए, इसको चेक कीजिए, इसको हो जाएगा। और चौथा वाला देख लीजिए, चौथा क्यूब है, जब ये क्यूब हो गया तो घात 3 हो गया, तो ये खत्म। तो दूसरा को हम चेक कर देते हैं आपके लिए, x + 1 का होल स्क्वायर। क्या कर रहा है? x + 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या x² यही दे रखा है, और क्या है? बराबर 0 दे रखा है। इसको आप कीजिए तो x² प्लस के 2 × x × 1 + x²। तो यह क्या हो जाएगा? 2x² प्लस के 2x = 0। तो यहाँ घात कितना हो गया? द्विघात हो गया। यह घात कितना आ गया इसका?
इसका घात कितना है, तो कहिएगा इस समीकरण में घात समझ जाता क्या है, 2 है, तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर कैसा क्या होगा, आंसर सी इसका सही होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गौर से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पी और क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, क्या कह रहा है, पी और क्यू अभाज्य, छठा क्या कह रहा है, पी और क्यू अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझते हैं ऐसी संख्या जिसकी सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पी और क्यू 2 अभाज्य संख्या है, तो आपसे क्या कर रहा है, पी स्क्वायर क्यू, क्या कह रहा है, पी और क्या दे रखा है, पी स्क्वायर क्यू दे रखा है, और इसका आपको क्या कर रहा है, मौसा ज्ञात करने के लिए। मौसा क्या होता है बाबू, वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। इसका गुणनखंड आप लिखिएगा तो इसमें देखिए कॉमन निकाल लीजिए, बस बात खत्म है। यहाँ तो यहाँ पी स्क्वायर और यह क्यू, इसमें भी देखिए पी स्क्वायर और क्यू, ये इसमें भी कॉमन आ सकता है और इसमें भी कॉमन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर क्यू। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर आपका 2 है, बी है, बी ऑप्शन सही है इसका, क्या है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन चुका है, ऑप्शन नंबर बी है। गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास, टाइम नहीं है। कह रहा है साइन 90 माइनस थीटा, क्या कर रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, ओ माय गॉड, साइन 90 माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर आपसे पूछ रहा है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर अभी तक आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए जल्दी से। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, और माइनस के कॉस थीटा क्या हो गया, बराबर 0 हो जाएगा, 0। ऑप्शन चेक कीजिए क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, सही है, सही है, सही है। अभी तक समझ गए, अगर अभी तक समझ गए तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आइए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ए बराबर 2 और दे रखा है 3 गुने, बी बराबर दे रखा है क्या आपको 2 गुने 3, और सी बराबर दे रखा है क्या 3 के पावर n गुने 5, ये दे रखा है। और क्या कह रहा है आपसे, झट से क्या कह रहा है कि आपको हम एलसीएम दे दिए हैं, एलसीएम आपको हम दे चुके हैं। क्या है एलसीएम इसका दे दिया है आपसे, क्या दे रखा है कि 2 के घात 3 गुने 3 के घात 2 गुने 5 है, यह एलसीएम दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है n का मान निकालिए। यह n का मान निकालने के लिए कह रहा है 3 के पावर जो n है, आपको कुछ नहीं करना है, करना ही नहीं है कुछ, सिर्फ आंसर देखना है। देखिए आप इसमें सब में कॉमन लीजिए, एलसीएम निकालिए तो क्या होगा, यहाँ 2 के घात कितना है 3, तो यहाँ 2 के घात 3 आ गया, यहाँ 3 3 और 3 के घात 3, सबसे बड़ा क्या आ गया 3 के घात 3, और प्लस गुना में क्या 5 आ गया, यह हमारा एलसीएम होता है। और दे रखा है कितना 2 के घात 3 गुने 3 के घात 2 गुने 5। देखिए यह समान है, यह समान है, ठीक है, यह समान है, यह समान है। अब हमको खाली कंपैरिजन करना है, 3 के घात कितना, 3 के घात n बराबर 3 के घात n बराबर 3 के घात 2, तो n बराबर 2। इसका आंसर चेक कीजिए, आंसर चेक कीजिए, सी ऑप्शन इसका सही है, एग्जैक्ट चेक कीजिए, सी आंसर सही है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सीधा देखिए सवाल देखिए और आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कह रहा है 3 प्लस के रूट 5 और गुना में कह रहा है करिए 3 माइनस के रूट 5, यह एक परमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, परमेय अपरमेय दोनों होगा, और इनमें से कुछ नहीं होगा। बताइए जल्दी बताइए क्या कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको दिख रहा होगा, ये प्लस बी लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है, ए माइनस बी लिखा हुआ है। आपको कुछ करना ही नहीं है, ये आप जानते होइएगा, ये आता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। आप कीजिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस के रूट 5 का स्क्वायर, क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 9, रूट 5 का माइनस 5 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। यह क्या आ गया, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन चेक कीजिए, पहला नंबर ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर ये क्या कर रहा है बच्चों, पढ़िए प्यार से पढ़िए। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 12 का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 12 का शून्य, जब ये करा शून्य ज्ञात करने के लिए तो बराबर कीजिएगा 0। आपको पढ़ा चुके हैं शून्य कैसे निकालना है। देखिए ये क्या है, कुछ नहीं है, इसके पीछे में तो 1 है। अभी देखिए आप कीजिएगा a इंटू सी, आपको मालूम होगा a बराबर यहाँ 1 है, b बराबर यहाँ पे 4 है, और c बराबर क्या है माइनस के 12 है। तो a गुने सी जैसे ही कीजिएगा, a गुने सी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 गुने 12, ये क्या 12 आ जाएगा। अब 12 को आपको इस तरह से तोड़ना है कि 4 आ जाए। तो देखिए 6 गुने 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और जोड़ने से क्या होगा, जोड़ने और घटाने से क्या होगा, तो माइनस 6 और प्लस के 2 कर दीजिएगा तो क्या प्लस आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको प्लस कीजिए और इसको माइनस कीजिए। तो देखिए आपको 4 आ जा रहा है, बी का मान आ रहा है, तो बी का मान आ गया तो आप इसको सिर्फ बैठा दीजिए। x स्क्वायर क्या लिखना है, प्लस के 6x क्या लिखना है, माइनस के 2x, फिर क्या लिखना है माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ से आप लीजिएगा x कॉमन, तो यह आ जाएगा x प्लस 6, और यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से लीजिएगा x प्लस 6 कॉमन, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको आ जाएगा x बराबर माइनस 6 और x बराबर 2। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन आपका कौन सा ये सही है, x बराबर 2 माइनस x बराबर माइनस 6 और x बराबर 2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को देखे हैं और हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।